लेक्चर 1 एंड 2 में हमने व्हाट इज ऑफर, रूल्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर वो डिस्कस किया था। लेक्चर 3 में व्हाट इज एक्सेप्टेंस, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस वो हमने देखा था। एक आदमी दरखास्त करेगा, दूसरा उसका स्वीकार करेगा, उससे एग्रीमेंट होता है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता है। कई हमारे सोशल, डोमेस्टिक यानी सामाजिक और घरेलू जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ए ने 1000 निमंत्रण शादी के लिए सभी को दिए थे, लेकिन कोरोना की वजह से कोई आ नहीं पाया। ये सभी पे मुकदमा नहीं चलाएगा। हस्बैंड घर से जा रहा था, दोपहर को वाइफ ने बोला शाम को जल्दी आना, बाहर डिनर लेने जाना है, मेरा बर्थडे है। हस्बैंड नहीं आ पाएगा, वाइफ उस पर सीओ नहीं करेगी। हस्बैंड अब्रोड जा रहा है, उसने वाइफ को बोला था 1 लाख में एवरी मंथ आपको बेच दूंगा, नहीं बेच पाएगा तो वाइफ सीओ नहीं करेगी। आप रैंकर पार्टी में मुझे बुलाओगे, मैं मेडिकल रीजन की वजह से नहीं आ पाऊंगा, आप मुझ पे सीओ नहीं करोगे। सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आपने मुझे शादी में आने का बोला था, मैंने हाँ भी पढ़ा था, आपने ऑफर किया था और मैंने एक्सेप्ट किया था, वो सिर्फ एग्रीमेंट है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल बी एग्रीमेंट ओनली, but when enforceability will be added, then we can say that there is a contract. Friends, remember that in social and domestic agreements, no enforceability. Nobody can sue to each others. मैक्सिमम क्या होगा, मैं आपके पास शादी में नहीं आया हूं तो आप भी मेरे पास शादी में नहीं आओगे, बात खत्म। कोई किसी पे मुकदमा नहीं चलाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, वाइफ शाम को रोटी नहीं बनाएगी घर पे, लेकिन एक दूसरे पे मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में लीगल इनफोर्सेबिलिटी नहीं होती है। उसका मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल बी एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट प्लस लीगल इनफोर्सेबिलिटी विल बी द कॉन्ट्रैक्ट। हर एक तरीके के व्यापारी और व्यवसायिक संबंध में मुकदमा चलाने का इरादा हो सकता है, मुकदमा चला सकते हैं। That means in mercantile, in professional dealings, parties can sue to each other. Enforceability का मतलब ही वो होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे sue कर सकती है। Party can sue to each other in case of a default. तो एक पार्टी भंग करेगी, परफॉर्म नहीं करेगी, उसको जो कार्य करना है वो नहीं करेगी, तो दूसरी पार्टी उस पे स्यू कर सकती है। सोशल डोमेस्टिक में स्यू नहीं होता है, इसीलिए गिवन एग्जांपल, रैंकर पार्टी, डिनर के लिए वाइफ को ले जाना, अदर जाए तो 1 लाख भेज रहा हूं, तो सब में स्यू नहीं है। नोबडी कैन स्यू, हेंस दीस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी विल बी द कॉन्ट्रैक्ट। हेंस वी कैन से दैट all contracts are agreement, but all agreements are not contract. हर एक कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट है ही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता। फियांस को हस्बैंड बनने के लिए शादी करनी पड़ती है, वैसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सेक्शन 10 सेटिस्फाइड करना पड़ता है। व्हाट इज सेक्शन 10? आवश्यक तत्व जो सेक्शन 10 में दिए हैं ना, वो सब सेटिस्फाइड होगा तभी एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। हम कब बोल सकते हैं सेक्शन 10 से? वैसे तो चैप्टर 3 है ना, वो पूरा सेक्शन 10 ही है, इन डिटेल है। यहां तो सिर्फ हम ओवरव्यू देखेंगे। चैप्टर 1 पढ़ने से पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लिंक मालूम पड़ती है, लेकिन एवरीथिंग का ओवरव्यू दिया है, इसलिए चैप्टर 1 बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन पढ़ना है वो हमारे बेनिफिट के लिए है, तभी हमें पूरा लिंक है वो मालूम पड़ेगा। सेक्शन 10 says there should be a free consent, मुक्त सहमति। दो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, उसका सहमति फ्री होना चाहिए।
जब लड़का लड़की देखने के लिए सामने सामने बैठते हैं, बाद में दोनों के पेरेंट्स पूछते हैं, लड़के वाले को पूछते लड़की कैसी है, लड़की वाले को पूछते लड़के कैसे हैं। तब जब लड़की का मुंह देख के मालूम पड़ जाता है कि उसको इतना अच्छा नहीं लगता है, तब सब लोग चालू हो जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई इतना अच्छा है, ऐसा है वैसा है, बाद में ऐसा नहीं मिलेगा, हम बीच में नहीं आएंगे, ये सब जो बोला है ना, उसकी वजह से लड़की ने हाँ बोला, तो वहां पे फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेसस एडिडम लैटिन वर्ड है, जो चीज जैसे बोली गई है वह चीज सामने वाला वैसे ही समझना चाहिए, सेम थिंग इन द सेम सेंस। हम जब धीरू भाई की बात कर रहे थे तब हम पास वाले धीरू भाई की बात कर रहे थे, लेकिन सुनने वाला समझ आता धीरू भाई अम्बानी। फर्स्ट मीटिंग में जब बैठते हैं ना, तब लड़की बहुत धीरे से ही बोलती है। जब वो लड़का पूछता है कि आप कितना पढ़ी हुई हो, लड़की बोलती है BA, आप समझते हो CA, बैचलर ऑफ आर्ट्स की जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट समझते हो। आपके दिमाग में वो है। There is no same thing in the same sense, no consensus. There is a subject matter is differed in both mind. जो सब्जेक्ट मैटर है ना, जो कॉन्टेक्ट की मेन चीज है, उसमें ही आपकी गलतफहमी है। नो सेम सेंस। आप बात कर रहे थे टाइटैनिक जो दरिया में डूब गया, तो ये समझ रहा था मेले में से लाया टाइटैनिक। नो सेम थिंग इन द सेम सेंस। बोलने वाले के दिमाग में कुछ है, सुनने वाले के दिमाग में कुछ है, तो वहां पे फ्री कंसेंट नहीं होती है, सब्जेक्ट मैटर में कुछ गलतफहमी है। और कई वजह है जिस वजह से आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ फ्री कंसेंट नहीं है। सबसे पहले कोश इन थिएटर, आपके दिमाग में बंदूक रख के बोलते हैं चल ये चीज में 1000 रुपीज में बेचो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अयोग्य प्रभाव, जहां पे संबंध होते हैं उसका दुरुपयोग किया जाता है। स्टूडेंट एंड टीचर है, पेशेंट एंड डॉक्टर है, स्पिरिचुअल गाइड एंड फॉलोअर्स है। मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत जानकारी, इरादे से गलत जानकारी दी जाती है, वो फ्लड है। तो इरादा हमारा वैसा नहीं था, तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। और गलती, मिस्टेक, इस वजह से आपने किसी का सहमति लिया हुआ है, तो वहां पे फ्री कंसेंट नहीं है। ये सब टॉपिक हम यूनिट 3 में लर्न करेंगे। आफ्टर कंपेटेंट पर्सन, जो व्यक्ति कॉन्टेक्ट में एंटर हो रहा है वो सक्षम होना चाहिए। हु इज ए कंपेटेंट? लेट वी सी वेदर वी आर कंपेटेंट। फर्स्ट क्वालिटी, दैट इज अ साउंड माइंड, कैन टेक द करेक्ट डिसीजन, अपना हित देख सकता है, सही फैसला ले सकता है, वही साउंड माइंड है। अभी मुझे पढ़ना चाहिए या खेलना चाहिए, अभी मुझे पढ़ना चाहिए कि मूवी देखना चाहिए, अभी मुझे पढ़ना चाहिए या घूमना चाहिए, वो जो सही फैसला ले सकता है वही साउंड माइंड है। ठीक है, 10-12 घंटा पढ़ा है तो 1 घंटा आधा घंटा आपने कुछ चेंज के लिए किया तो गलत नहीं है। पूरा दिन वो करते हैं, वो फ्यूचर देख नहीं सकते हैं, कैरियर देख नहीं सकते हैं, उसको साउंड माइंड कैसे बोलना। लेकिन यहाँ पे उस मीनिंग में नहीं है। यहाँ पे साउंड माइंड मीन्स who can take correct decision, who can take rational judgment। थर्ड यूनिट में हम देखेंगे। एंड मेजर 18 साल जिसने कंप्लीट किए हैं वही कंपेटेंट है। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। आपका इरादा, आपका पर्पस, इंटेंशन और बदले में जो दे रहे हैं वो सब कानूनी होना चाहिए। आप गुजरात में कोई कॉन्टेक्ट करोगे, वो दारू की बोतल दोगे तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है। आप दारू का अड्डा, जुगार का अड्डा, प्रोस्टिट्यूट के लिए मकान रेंट पे लोगे तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। एक्स ने वाई के घर में से चोरी की, पकड़ा गया, और वाई ने बोला जो मैंने चुराया है वो सब तुझे वापस दे दूंगा, मुझ पे तू
कानूनी कार्यवाही मत करना। ड्रॉप द लीगल एक्शंस, इट इज नॉट अलाउड। उसने गुनाह किया है, उस पे स्यू होना ही चाहिए। लीगल एक्शन को ड्रॉप करना है ना, वो भी अनलॉफुल है, बिन कानूनी है, ये लायक है, इमोरल है, अनैतिक है। एक सेवाई को बोला जेठ से आप डिवोर्स ले लो, मैं तुझसे शादी करूंगा, प्रोस्टिट्यूट, ये सब इमोरल है, इलीगल है and not allowed, hence they are void. Free consent, competent person, lawful object, lawful consideration and not expressly void. कानून ने उसे स्पष्ट रूप से मना नहीं बोला होना चाहिए, not expressly void. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, मैरिज है, व्यापार को, शादी को नियंत्रित करते हुए कोई भी करा देना वो void है। Nobody can enforce. जिसको लोकल बिजनेस करना है, जितनी पानी पूरी की लारी करनी है उसको करने दो, कई लड़कियां खुश हो जाएगी। जिसको जिससे शादी करनी है, दोनों की इच्छा होनी चाहिए, मेजर होने चाहिए, तो करने दो, किसी कोई मना नहीं बोल सकता। लॉ ने किसी को मना बोलने से नियंत्रित किया हुआ है, उसको मना बोलने वाला कोई भी एग्रीमेंट है वो वॉइड है। अगेन कैपेसिटी सक्षम हमने देखा, मेजर है, साउंड है एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। कानून ने उसे अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड। गुनहगार है, नादार है, यानी कन्विक्ट है, इंसॉल्वेंट है, वो कानून ने बोल दिया है कि ऐसे बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे। हमने देखा सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट ऑलवेज डोंट कॉन्ट्रैक्ट। हमारा ऑफर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। आप तेल लेने जाओगे, कौन से तरीके का तेल चाहिए वो आपको बोलना है। आपने फर्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक देखा था। और आपका जो करार है, एग्रीमेंट है, वो मुमकिन होना चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म। मैं मैजिक करके आपको एक खजाना ढूंढ के दूंगा, इज नॉट एन ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन ओशियन स्विम करोगे तो मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। अरे स्विमिंग पूल से भी डर रहा है, वो कहां पे इंडियन ओशियन में जाएगा? इम्पॉसिबल एक्ट है, सच एक्ट कैन नॉट बी बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 का ओवरव्यू आज हमने यहाँ पे देखा है। इन डिटेल हम चैप्टर 3 में लर्न करेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको इन डिटेल परफेक्टली मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आपको मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब and share in your all group for their benefit. Thank you very much.